डीएमडी से पीड़ित बच्चों के साथ उनके माता पिताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार से अपने बच्चों के लिए जीवनदान बचाने के लिए गुहार लगाई और कहा कि इस बीमारी का इलाज बाहर विदेशों में है, हमारे देश में नहीं है। हम मोदी सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चों को जीवन बचाने के लिए इस बीमारी का इलाज हमारे देश में हो, जिससे कि हमारे बच्चे भी बच सके और जीवन दान मिल सके। कि मतलब डीएमडी का दवा जल्द से जल्द निकल जाए और हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे हम सब ठीक हो जाए, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए हम सबको। कि हमारी बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज निकले और हम जल्दी से जल्दी सही होए। को ये प्रॉब्लम होता है कि हम सीढ़ी पे चढ़ उतर नहीं पाते खुद से, हमारे पेरेंट्स को पकड़ना पड़ता है हम लोग को, और मतलब बैठते हैं तो उठ नहीं पाते, कुर्सी पे से भी बैठते तो नहीं उठ पाते हैं और मतलब कुछ भी नहीं कर पाते खुद से। ये जैसे मतलब नीचे बैठकर भी नहीं उठ पाते और लेट आते हैं तो फिर उठ भी नहीं पाते। वैसे भी चाहते क्या है, क्या हो? मतलब मैं चाहता हूँ कि सारा खुद से हम कर पाए और मतलब मम्मी पापा को से क्या अपील करें? मतलब मोदी जी से तो यही चाहते हैं कि हमको मतलब इसका मतलब जो मेडिसिन है वो जल्द से उपलब्ध हो जाए। सर, मेरा नाम प्रवीण सिंगला है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी है, डीएमडी वो है। सर नॉर्मल पैदा, नॉर्मल डिलीवरी, सब कुछ नॉर्मल पैदा हुआ था। 5 से 6 साल के बाद जब उसने धीरे धीरे चलना छोड़ा, ज़रा गिरने लगा डगमगा के, तो हम डॉक्टर पे जाके एम्स में हमने पता करवाया, तो हमें बाद में पता चला कि इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डीएमडी के नाम से कोई बीमारी है जो 3500 बच्चों में एक बच्चे को होती है, और वो ख़तरनाक बीमारी इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए 15 से 20 साल में इसको अपने साथ ले जाएगी। ये बीमारी प्रभाव क्या डाल रही है बच्चों के शरीर पर? सर प्रभाव ऐसा है कि जब हमने इस बीमारी के बारे में सुना, पहले तो हमें लगा कि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, डॉक्टर लोग हमें शायद अंधेरे में रख रहे हैं। तो जब हमने इसके बारे में पूरा डिटेलाइज़ किया तो सर हम ऐसे के ऐसे ही रह गए, हाथ पैर हमारे ठंडे हो गए, परिवार हमारा रोने बैठने लगा। कई 10 साल तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बच्चे की मसल सर धीरे धीरे टिश्यू टूटते रहते हैं। डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है सर बॉडी में, वो नहीं बनता है, और उसकी वजह से मसल्स इतनी वीक होती चली जाती हैं। डे बाय डे बच्चा व्हील बाउंड हो जाता है, बेड बाउंड हो जाता है। करवट बदलने के लिए, मक्खी उड़ाने के लिए, मच्छर उड़ाने के लिए, सुसु पोटी सब काम हमें करवाना पड़ता है बच्चे का। इतना परेशान हो जाता है कि बच्चा, सर्दियों में इतना डर लगता है कि पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, क्योंकि इन बच्चों के लंग्स जो होते हैं वो धीरे धीरे वर्किंग करना कम कर देते हैं, हार्ट जो है वो वर्किंग करना कम कर देता है। तो वो सारी मांसपेशियाँ जब धीरे धीरे सिकुड़ती है और कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो एंड ऑफ द डे ये अपने साथ बीमारी 100% बच्चों को मोर्टेलिटी के रास्ते पे ले जाती है। सरकार से क्या? सर हम सरकार से एक बार लगाना चाहते हैं, जो विकसित देशों के अंदर इलाज चल रहा है या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है 3rd फेज पे, तो वहाँ पे उन्होंने कई दवाइयाँ सेरेप्टा कंपनी ने, फाइजर कंपनी ने प्रयास करके निकाली हैं जो 3rd फेज में चल रही हैं। तो हम सरकार से एक बार करते हैं, वैसी ही दवाइयाँ 6 साल से उन्होंने बना रखी है। 2016 से उन्होंने बनाया था, तो आज 2023 आ गया है, हमारे इंडिया में अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो हमारी मोदी जी से आदरणीय हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो जो दवाइयाँ वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आई हैं, उन दवाइयों को इंडिया के अंदर एक प्रयोगशाला लगाई जाए। और ऐसा क्या है कि जो इंडिया नहीं कर सकता? जब कोविड-19 की दवाई कोविशील्ड बन सकती है, कोवैक्सीन बन सकती है, पूरा दुनिया के अंदर मोदी जी डंका बजा सकते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं, हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं?